ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। So we'll continue our discussion on the shloka. संस्था हि एतत् आश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजति अवति हन्ति अज। मा do not mamstha think he certainly etat all this आश्चर्यं wonderful sarva all आश्चर्यमय in the all mysterious Achyute the infallible. Yah one who. Idam these creation. Mayaya by his energy. Devaya transcendental. Surajati creates. Avati maintains. Hanti annihilates. Ajaha unborn. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. O Brahmanas, do not think this to be especially wonderful in the activities of the mysterious and infallible personality of Godhead. By his own transcendental energy, he creates, maintains, and annihilates all material things, although he himself is unborn. तो यहाँ पर सुत गोस्वामी जो हैं वो शौनक ऋषि उनको रेफर कर रहे हैं क्या। वो ब्राह्मणास शौनक आदि ऋषि को कह रहे हैं
Do not think this to be especially wonderful in the activities of mysterious and infallible personalities of Godhead. क्या वंडरफुल मत समझो, क्यों आश्चर्यचकित नहीं हो? और कौन सी एक्टिविटीज के लिए? कि भगवान साइमल्टेनियसली रथ पर आरूढ़ है, और स्वयं जो परमात्मा के रूप में सभी के जीवों में स्थित है, वहां से भगवान परीक्षित महाराज की रक्षा कर रहे हैं। तो ये दोनों भगवान दोनों क्रिया कर रहे हैं। हम्म, और तीसरी और एक तत्व, कि ब्रह्मास्त्र जैसा अस्त्र है जो मटेरियली मोस्ट पावरफुल है, और ब्रह्मास्त्र के बियॉन्ड कोई अस्त्र नहीं है मैटर में, मैटर के रिया में जो देखें तो। हम्म, और उस ब्रह्मास्त्र को भगवान न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो किसी और के लिए जो भौतिकवादी व्यक्ति है, उसके लिए तो ये बहुत आश्चर्यचकित बात, चकित करने वाली बात हो सकती है कि ब्रह्मास्त्र तो सर्वश्रेष्ठ वेपन है। हम्म, ये ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ इस संसार में। हाँ, जैसे रावण, जब भगवान श्री रामचंद्र से युद्ध करने आया, हम्म, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक एक करके सब मारे जा रहे हैं। उसको लग रहा है कि अब इससे मैं पार पा पाऊंगा श्री राम से, इससे मैं श्री राम से पार पा पाऊंगा, इससे मैं श्री राम से पार पा पाऊंगा। परंतु उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप आप मटेरियल रियाम में एक्ट कर रहे हो, और वो भगवान की एक इनसिग्निफिकेंट एक्सटर्नल एनर्जी है जिसको भगवान स्पर्श भी नहीं करते। कृष्ण डजंट इवन, और श्री राम डजंट इवन टच द मटेरियल एनर्जी। और वो रावण तीर चला चला के थक रहा है। वो रावण तीर चला चला के थक रहा है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वो कभी इसको भेज रहा है, कभी इंद्रजीत को भेज रहा है, कभी कुंभकर्ण को भेजा, तो सब सब आके ध्वस्त ही होना है ना। भगवान के सामने क्या समझ रहे हैं, कौन क्या समझ रहा है कि भगवान के सामने क्या टिकने वाला है? भगवान कोई मैटर, मटेरियल एनर्जी के बने हुए व्यक्ति हैं क्या, जो आपके धनुष बाण से भगवान को कुछ होने वाला है? कुछ, कोई भगवान को स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं वो। भगवान तो ऐसी लीला दिखा रहे हैं। फिर उसमें लोग सोचते हैं कि वो जरा ने बाण मार दिया तो भगवान, भगवान को क्या बाण मार सकता है कोई? भगवान मैटर के रिया में है ही नहीं, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है। तो जब भगवान अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है, तो भगवान को कौन स्पर्श करने वाला है? अब भगवान की सृष्टि है, भगवान कभी मटेरियल एनर्जी के एरिया में आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। तो फिर तो भगवान है वो। परंतु जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये आश्चर्य की बात हो सकती है। क्योंकि कुएं के मेंढक के लिए कैसा है, एक कुएं के मेंढक के लिए कैसा है कि कुएं का मेंढक कुएं में रहता है, और उसको लगता है यही दुनिया है। तो ये शिल प्रभुपाद जगह जगह कहते हैं कूप मंडूक न्याय है। कूप मंडूक न्याय शिल प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा जितना बड़ा कुआं है, हाँ, उतना ही बड़ा संसार है। तो ये मूर्खता है भौतिकवादी व्यक्तियों की। और जो घोर तमोगुण होता है वो क्या होता है? किसी एक चीज को पकड़ के बैठ के उसी में ग्रस्त रह जाना, ये घोर तमोगुण है। नहीं, शुद्र सी चीज को लेके पकड़ के बैठ जाना, दैट इज घोर तमोगुण। तो ये भगवान के विषय में आप हे ब्राह्मणों, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, आप इस, ये भगवान के विषय में इसको ऐसे मत समझो आप कि बहुत बहुत
कुछ बहुत बड़ी घटना हो गई है कि भगवान इधर भी हैं उधर भी। हम भी जब ऐसे देख रहे हैं तो हम भी उसी रियाम से देख रहे हैं ना। लेकिन अब भगवान के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो भगवान के लिए क्या है ये? भगवान को कुछ करना, वैसे कुछ करना ही नहीं पड़ता। और भगवान को इच्छा भी नहीं करनी पड़ती। इवन कृष्णा डजंट हैव टू डिजायर, क्योंकि कृष्ण की एनर्जी नोज द कृष्णास डिजायर। तो वो एनर्जी कृष्ण की इच्छा से पहले, हम्म, कृष्ण की इच्छा करने से पहले कृष्ण की इच्छा पूरी कर देती है एनर्जी। ये है बेस्ट सेवक, जो अपने स्वामी की इच्छा को जानते हैं और वो स्वामी जैसा चाहते हैं, वो बोले, वो इशारा करें उससे पहले ही, हाँ उससे पहले ही व्यक्ति जो है वो स्वामी की इच्छा पूरी कर देता है। ये है भक्ति। तो ये जो भगवान की जो एनर्जी है वो ये ऐसे ही काम कर रही है एक्चुअली। परंतु इस भौतिकवादी व्यक्तियों को क्या लगता है यहाँ के कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस। इस संसार में लोग जो काम करते हैं, नौकरी भी करते हैं, तो बॉस की इच्छा से थोड़ी करते हैं, बॉस के आदेश से करते हैं। कई बार बॉस के आदेश के विरुद्ध करते हैं। हाँ, कोई स्वाम जो प्रेम करता है, जिसको प्रेम कहते हैं, प्रेम, प्रेम क्या होता है कि सामने, त्वम सुखम सुखित्वम, आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, त्वम सुखम सुखित्वम, आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। ये है प्रेम। दिस कॉल्ड एज लव। परंतु बिकॉज इस संसार के लोगों को प्रेम का पता नहीं है, इसलिए इस संसार के लोगों को आध्यात्म का पता नहीं है। और इस संसार के लोगों को भगवान का पता नहीं है, क्योंकि प्रेम मतलब भगवान मतलब आध्यात्मिकता। और इस संसार में जो रियाम है वो क्या है? ईगो, लस्ट, द्वेष का रियाम है। परंतु चूंकि ये शौनक आदि ऋषि जो हैं वो सात्विक ब्राह्मण हैं, वे भगवान के प्रति जिज्ञासु हैं। भगवान के प्रति सुनने के लिए 4 प्रकार के पुण्यात्मा भगवान की शरण में आते हैं ना। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थिर ज्ञानी च भरत और ऋषभ, भगवान कहते हैं। तो ये जिज्ञासु की श्रेणी में है शौनक आदि ऋषि। तो ये बहुत अच्छी श्रेणी है, भगवान के बारे में जानने के लिए बहुत अच्छी श्रेणी है ये। बहुत अच्छी श्रेणी के सुकृतिवान लोग हैं। तो उनको बोल रहे हैं कि देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। सूत गोस्वामी तो रियलाइज सोल है, सेल्फ रियलाइज सोल है। परंतु शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं कि आप इसको आश्चर्यचकित मत समझो, इसके प्रति आश्चर्यचकित मत हो जाओ, आश्चर्यचकित मत हो जाओ यहाँ पे। ये भगवान जो कि इनफॉलिबल हैं, हाँ अच्युत हैं, और मिस्टीरियस रहस्यमय है। रहस्यमय क्यों है? क्योंकि हम मैटर में है। भगवान वैसे कोई रहस्य नहीं है भगवान का। भगवान क्या कहते हैं? मैं भक्ति के द्वारा सुलभ हूं। सुलभ मतलब वेरी इजीली एक्सेसिबल। कृष्णा इज वेरी इजीली एक्सेसिबल। थ्रू हिज डिवोशनल सर्विस एनीबडी कैन एक्सेस कृष्णा। सुलभ, सुलभ मतलब बहुत ही सहज। इट्स लाइक कोई एफर्ट ही नहीं। जो भगवान की सेवा करता है भगवान उसके हृदय में विराजमान है। ये नेचुरल है। मतलब कोई इसके लिए कोई प्रयास, कोई एफर्ट, कोई दिमाग लगाना, कोई ये करना, कोई वो करना, ऐसा कुछ है ही नहीं। सुलभ, एकदम सुलभ है भगवान। एकदम सुलभ है भगवान। तो ये मिस्टीरियस किसके लिए है फिर? हाँ, जो भक्त नहीं है उसके लिए भगवान एक एनिग्मा ही है। हाँ, उसके लिए तो वो स्वयं भी एनिग्मा है। उसको यही नहीं पता कि मैं मन हूँ, कि मैं बुद्धि हूँ, कि मैं अहंकार हूँ, कि मैं आत्मा हूँ, कि मैं इंद्रियां हूँ, कि क्या हूँ मैं। वो खुद में ही कंफ्यूज्ड है। तो भगवान को क्या समझेगा? तो पर भगवान तो सेवा के द्वारा एकदम सुलभ हो जाते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जो सेवक है भगवान उसके लिए सुलभ है, सरल बात है। By his own transcendental energy, he creates, maintains, and annihilates all material things, although he himself is unborn. यही हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। भगवान की ट्रांसेंडेंटल एनर्जी के थ्रू ही क्रिएट्स, एनिलिएट्स एंड मेंटेन ऑल मटेरियल थिंग्स।
Although he is aloof, unborn, indifferent to this material world, indifferent to this material world, भगवान। हम्म। भगवान बहुत अद्भुत पर्सनालिटी है एक्चुअली। भगवान ही एकमात्र पर्सनालिटी है, बाकी तो सब दास हैं भगवान के। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, नित्य कृष्ण दास। और जब जीव ऐसी प्रेममय सेवा से भगवान से जुड़ जाएगा, ऐसी प्रेममय सेवा से भगवान से जुड़ जाएगा, तो सोचिए, इतना स्ट्रगल कर रहा है संसार में दो रोटी के लिए, सुबह से लेकर शाम तक गधे के समान मेहनत करता है, गधा पचीसी करता है, फिर दो रोटी खाता है। क्यों ऐसा, इतना कष्ट क्यों है? क्योंकि कृष्ण से द्वेष करके स्वयं ईश्वर बनना चाह रहा था ना। हम्म। स्वयं ईश्वर बनना चाह रहा था। तो कृष्ण ने बोले, अच्छा तुम ईश्वर बनना चाहते हो तो लो, ईश्वर बनो, बन जाओ ईश्वर। फिर तुम सब कुछ करो, कमाओ भी, खाओ भी, पचाओ भी, सामान लाओ भी, सब करो। और गोलोक वृंदावन में ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट सर्व, एंड एवरीथिंग एल्स इज गेटिंग अरेंज फॉर योर सर्विस। और फिर हमारा भी पोषण हो जाता है। हमको एक्स्ट्रा पोषण के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती, बस हमें हमें बस सर्व करना होता है। यू जस्ट हैव टू सर्व, जस्ट हैव टू सर्व। द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज इनकंसीवेबल। भगवान की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या है? आर ऑलवेज इनकंसीवेबल टू द टाइनी ब्रेन ऑफ द लिविंग एंटिटीज, प्रभुपाद कह रहे हैं। यही यही प्रभुपाद कह रहे हैं, यही बात, ये बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं प्रभुपाद, कि चूंकि हमारी बुद्धि, भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। मूढ़ोयम नाभि जानाति, जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई, वो क्या सोचते हैं? भगवान क्या है? भगवान का कोई शरीर नहीं है। ये सब मूर्खता वाली बातें हैं, और हम ये मूर्खता वाली बातें अपने इस टाइनी ब्रेन से समझना चाहते हैं। भगवान को समझ रहे हैं। कैन यू इमेजिन, भगवान को हम समझना चाह रहे हैं। भगवान तो हम तब समझ सकते हैं, भगवान को जब भगवान हमको समझाना चाहे कि मैं ये हूं। जब भगवान हमको समझाना चाहे कि मैं ये हूं, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते हैं भगवान को। असंभव है भगवान को समझना, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी समझना असंभव है भगवान को समझना। कौन समझ सकता है भगवान को? जो भक्त है, ब्राह्मण। हाँ, जो सत्वगुण में शुद्ध ब्राह्मण, वो भी नहीं समझ सकता। वो मैक्सिमम समझ सकता है ब्रह्म जाने इति ब्राह्मण। वो जानता है कि मैं अहम ब्रह्म अस्मि, और कोई पर ब्रह्म इज ऑल्सो देयर। But he doesn't know that who is that para Brahma. Even if he has some idea, then he doesn't have the acceptance. Even he's having some acceptance, then there is no realization. रियलाइजेशन जब हो जाएगा कि यही भगवान है, यही मेरे स्वामी है, तो उसका एक ही तात्पर्य रहेगा। उसका पर्पट क्या रहेगा, या उसका कंक्लूजन क्या रहेगा? ही एंगेजेस इन द लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है 24/7, he has not realized Krishna. He has partially realized Krishna. Or he's just on the way of realizing Krishna. One has to be engaged 24/7 in the service of Krishna. क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। वही हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप कोई और है ही नहीं। वी आर जस्ट द सर्वेंट ऑफ कृष्णा 24/7, कभी कभी नहीं, 24/7।
ये हमारी आइडेंटिटी है, दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। दैट्स इट। आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। यही हमारी आइडेंटिटी है। और यदि हम इस आइडेंटिटी को पकड़ के रखते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पाद कहते हैं, जीव कृष्णदास ए विश्वास, कर ले तो आर दुख ना है। जीव कृष्णदास, जीव जो है वो कृष्ण का दास है। हाँ, ए विश्वास, ए विश्वास। और ये कैसे होगा विश्वास? कैसे होगा विश्वास? ये विश्वास प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है प्योर डिवोशनल सर्विस अंडर द डायरेक्शन ऑफ बोनाफाइड गुरु परंपरा। Pure devotional service, rendering pure devotional service. Only then can one realize, hmm, Tvam Sukham Sukhitvam. We do everything, my Lord, for your pleasure. That's it. That's it. There is nothing more, nothing less. There is nothing more, nothing less. Krishna. एंड सर्व मायामयम जगत केवल कृष्ण की एनर्जी से ही प्रकाशित होता है। तो ये जो भगवान की क्रिएशन है, जो शूद्र जीव है और बहुत ही टाइनी है, न तो ब्रेन उसने बनाया है, न शरीर उसने बनाया है, न हैंड उसने बनाया है, न लेग्स उसने बनाया है। उसने क्या बनाया है अपने शरीर का? तो फिर प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत, हाँ, नाच रहा है वो। और उसको लग रहा है अहंकार अभिमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। यानी उसने अपनी आइडेंटिटी किसके साथ की है? अपनी आइडेंटिटी की है इस शरीर के साथ, संसार के साथ। अपने आप को आइडेंटिफाई करता है वो सबके साथ। परंतु दिस इज नॉट रियल आइडेंटिटी, और इसीलिए वो कंफ्यूज्ड है। इसीलिए वो कंफ्यूज्ड है। इसीलिए वो कंफ्यूज्ड है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बट ऑल हिज एक्शंस आर वंडरफुल फॉर अस। परंतु भगवान के सभी जो कार्यकलाप है वो क्या है? वंडरफुल है फॉर अस। वंडरफुल क्यों है? वाई इज इट वंडरफुल? वाई इज इट वंडरफुल? क्योंकि हमको भगवान की भक्तिमय सेवा का कोई अनुभव नहीं है। अगर हमको भगवान की भक्तिमय सेवा का अनुभव होगा तो हमको भगवान का भी अनुभव होगा। एंड thus he is always beyond the range of our conceivable limits। और इसलिए जो भगवान है वो हमारी कंसीवेबल लिमिट्स के रेंज के बियॉन्ड है। द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल। भगवान ऑल पावरफुल हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। ऑल परफेक्ट पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ऑल परफेक्ट पर्सनालिटी है। द लॉर्ड इज 100% परफेक्ट। भगवान 100% परफेक्ट है। Whereas others, namely Narayan, Brahma, Shiva, the demigods, and all other living entities, beings, possess only different percentages of such perfection. No one is equal to or greater than him. He is unrivaled. यहाँ पर हम्म, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरस नेमली नारायण ब्रह्म शिव। तो कभी कभार जीव, सब लोग, भक्त लोग, यही यही जो संसार के लोग सोचते हैं, अरे लेकिन नारायण तो भगवान है। नारायण तो भगवान है। फिर ये बोल रहे हैं कि नारायण भी, हाँ, जो है वो इतना परफेक्शन नहीं ले रहे हैं। अरे तो फिर भगवान है कौन? अरे आप किसके बारे में बात कर रहे हो? नारायण क्या भगवान नहीं है? क्या है? नारायण भगवान क्यों नहीं है? भगवान है ना। पर नारायण इज सर्वेंट गॉड। सर्वेंट गॉड है।
हाँ, जैसे कृष्ण के जो पहले प्रथम विस्तार हैं वो कौन है? बलराम जी हैं। बलराम जी है ना प्रथम विस्तार। हाँ, तो बलराम जी कौन है? सर्वेंट गॉड हैं, और जितने भी एक्सपांशंस है वो सब बलराम जी से हैं, तो बलराम जी से जो निकलेंगे वो कौन निकलेंगे फिर? सर्वेंट गॉड। हम्म ये जितना पूरा एग्जिस्टेंस है, हाँ, वो सब एग्जिस्टेंस, सर्वेंट गॉड भी हैं बलराम जी और भोक्ता भी हैं, दोनों हैं। पर मुख्य उनकी सेवा है। हाँ, कृष्ण की सेवा, उनका जो, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो कृष्ण की सेवा करते हैं। हम्म, तो भोक्ता भी हैं और सेवक भी हैं, लेकिन उनको सेवा करने में आनंद आता है। उनका स्वभाव सेवा का है, तो उनसे जो निकलेंगे सब क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो ये जितना भी एग्जिस्टेंस है, दिस इज ऑल फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। हाँ, तो बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं, और ऐश्वर्य रूप में सेवा लेने के लिए फिर भक्तों से या जीवों से सेवा लेने के लिए, हाँ, वो क्या बन जाते हैं? डिफरेंट, विभिन्न अवतार बन जाते हैं। हम्म तो वहां एक जगह सेवा ले रहे हैं ऐश्वर्य रूप में, और एक जगह सेवा दे रहे हैं माधुर्य, प्रेम, प्रेम के रूप में, साख्य दास, वात्सल्य, के दास्य के रूप में, बलराम जी तो एक जगह सेवा ले रहे हैं। हाँ, जब वो अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, ना चतुर्युग के रूप में, फिर द्वितीय चतुर्युग के रूप में, फिर महाविष्णु के रूप में, तो वो सबसे सेवा भी लेते हैं और सेवा भी कर रहे हैं भगवान की। दोनों होता है। हम्म, परंतु कृष्ण, हाँ, जो कृष्ण हैं, उनको तो केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। द्वारका में भी हम्म, ऐश्वर्य मिश्रित भाव है। प्योर, प्योर लव जो है, जो एकदम पराकाष्ठा है जो प्रेम की, वो तो वृंदावन, there is no comparison, there is no comparison of Vrindavan anywhere in this whole existence. There is no comparison. There is no comparison. वृंदावन के जैसा कोई कंपैरिजन नहीं है, न इस एग्जिस्टेंस में, न लोगों में, न कॉन्शियसनेस में, न बातों में, न किसी भी, कोई कंपैरिजन नहीं है वृंदावन से, पूरे एग्जिस्टेंस में। इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी, सुप्रीम अबोर्ड इज गोलोक वृंदावन। एंड दैट्स व्हाई प्रभुपाद इज सेइंग कि बाकी सब जो है वो भगवान के कुछ क्वालिटीज को, कुछ परफेक्शंस को प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि these are all Krishna's expansion, meant to serve Krishna. Everything is meant to be engaged in the service of the Lord. Everyone is servant, and everyone is mm, to be engaged in the service of the Lord. No one is equal to or greater than him. He is unrivaled. No one is equal to or greater than him, and he is unrivaled. 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 कोई भी भगवान के समान नहीं हो सकता इस पूरे संसार में। भगवान भगवान है, और हम सब दास हैं। हम सब दास हैं। Thank you so much, dear Vaishnavas, for joining in today's session. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।